आज हम ईवीएस पर्यावरण की जो पेडागोजी है वो कराने वाले हैं। इस क्लास में जो हम प्रश्न कराने वाले हैं वो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हैं। इस क्लास को आप लोग पूरा देखें। आज की क्लास बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y सोडियम कार्बोनेट। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा Y हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा Y एस्कॉर्बिक अम्ल। बताएं इसका आंसर। X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? दही बनने में, डबल रोटी पकने में, गन्ने के रस के कुंडन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता जिस पर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यह नहीं होता है जीवाणुओं का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। बता इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। तो संरक्षण सबसे अलग है। वनोन्मूलन, मरुस्थल, अपरदन ये तीनों होते हैं लेकिन संरक्षण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। बताएं कौन सा नहीं है? तो श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? बताएं इसका आंसर। कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? चट्टान, पथरी, रेत, वालू, गाद, मृत्तिका। अगला क्वेश्चन, मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है। मछली में क्लोम गिल का कार्य होता है
वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। मछली में क्लोन गिल का कार्य होता है जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना या जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो ये होता है जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़, ब्लेड, कागज की छड़। संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रबड़ की पट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है कि उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 10 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, कोई लोलक 3 सेकंड में 3 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो वो आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन, गलत कथन पहचानिए। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है। लौटनिक घर्षण सर्फी घर्षण से कम है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो इसका चौथा आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को स्थापित कर सकता है। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबले द्रव्यों का ताप मापने के लिए किया जाता है। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, केरोसिन का कथन गलत छांटिए। केरोसिन का ऊष्मीय मान कोयले के ऊष्मीय मान से अधिक है। ये पहला आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी है? बताएं इसका आंसर।
तो इसमें 20 किलोमीटर की दूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की सबसे अक्ष पर गति आवर्त गति होती है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। सभी आवर्तीय गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। तो आंसर इसका चौथा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ये गलत है। ABC पहला ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कक्ष के प्रति निष्ठ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ या फिर बच्चे के प्रतिनिष्ठ। तो बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी प्रक्रिया। संज्ञानात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? बच्चे के मत अंतःक्रिया को प्रेरित करना या ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देना। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देना। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। ए और सी इसकी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों की पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, या फिर बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सृजन करना कौन सी होती है? सृजन करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी?
विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्या सुनना। कोना बनाना ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? तो पोर्टफोलियो के द्वारा और सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो मौखिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो आंसर इसका है ए और सी, पहला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु की पहचान कीजिए। लंबा, मरुदंड, रीढ़, बौथी, मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलों में मुड़ा, सर्प, केंचुआ, घोंघा, अंकुश कृमि। तो घोंघा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियां की भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियों की प्रत्यास्थता होती है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू वंश फल में। बी का पहला, डी का तीसरा। तो इसका जो आंसर है तीसरा। आप लोग माइंड5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर लिखना माइंड5 एकेडमी। क्या लिखना? माइंड5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड5 एकेडमी में दीपक सर आप लोगों को फ्री इस यूट्यूब चैनल से सभी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सभी टेट एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।